जय गुरुदेव स्टूडेंट क्लास 10th। टुडेज आवर टॉपिक इज़ मिलेट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज। मोटे अनाज की बात करें तो जिसमें कौन कौन आते हैं हमारे, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द मिलेट्स। दे आर खरीफ क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप में आती हैं, खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप है तो इनकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या हो सकती है, दे आर नोन एज कोरस ग्रेन। इन्हें कोरस ग्रेन भी बोलते हैं। ठीक, तो इट हैज़ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। सो ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर एरिया और प्रोडक्शन की बात देखा जाए तो थर्ड सबसे ज़्यादा, तीसरी उगाई जाने वाली हमारे यहाँ जो फसल है ज्वार है। सो इट इज़ द रेन फेड क्रॉप। ये रेन फेड क्रॉप होती है, यानी इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। प्रोड्यूसिंग रीजन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इसमें प्रोड्यूसिंग रीजन महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। सैंडी सॉइल यानी बलुई मिट्टी और लगभग छिछली काली मिट्टी, लगभग गीली हल्का थोड़ा नमी युक्त काली मिट्टी इनके लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें गुड फॉर प्रोड्यूसिंग बाजरा, ये बाजरे के लिए प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बाजरा गुजरात, हरियाणा ETC। सो रागी इज़ द ड्राई रीजन क्रॉप। और ये हमारी कैसे हैं क्रॉप, ग्रोज वेल ऑन रेड एंड ब्लैक सैंडी सॉइल। ये भी हमारी जो रागी है ये रेड एंड ब्लैक एंड सैंडी सॉइल, बलुई हुई मिट्टी में ग्रो कर जाती है, उग जाती है। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है हमारे, रागी ऑफ रागी आर कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये आते हैं। मेज़ की बात करें यानी मक्का, इट इज़ यूज्ड बोथ फॉर फूड एंड फॉडर। ये दोनों के लिए, यानी फूड एंड फॉडर। फॉडर का मतलब होता है कि ये जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करना। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड आर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल में उगती हैं, यानी जलोढ़ मिट्टियाँ, जो कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार तरफ ये पाई जाती हैं। कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश ये रीजन है इसके, यहाँ पे ये उगाई जाती हैं फसलें ज़्यादा। सो इन बिहार इट ग्रोज इन रबी सीजन आल्सो। और बिहार में क्या होता है, इसे रबी सीजन यानी मक्के को रबी सीजन में भी उगाया जाता है। पल्सेस की बात करें, दालें। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। भारत जो है सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दालों का। अब दाल में तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर एंड आर खरीफ क्रॉप, ये सब खरीफ क्रॉप में आती हैं। पीज एंड ग्राम्स आर रबी क्रॉप। पीज और ग्राम्स यानी मटर और चना, ये सब हमारे रबी क्रॉप में आते हैं। इट रिक्वायर्स लेस मॉइस्चर सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। इनमें कम मॉइस्चर की कमी होती है, यानी सूखे सीजन में भी आसानी से ग्रो कर जाती हैं ये सब दालें। इट इज़ लेग्यूमिनस क्रॉप रिस्टोरिंग सॉयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एक्सपेक्ट अरहर। यानी ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप यानी फलीदार फसलें। और इनमें क्या होता है कि रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। और अरहर के सिवा, यानी अरहर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ये दालें हैं ये सब उड़द, मूंग, ये सब हमारे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं ज़मीन में, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, बढ़ती है। और नाइट्रोजन जो है किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, कोई फसल को उगाना हो तो इसके लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रोड्यूसिंग रीजन की बात करें तो यूपी, MP, यानी यहाँ पे ये उत्पादन किया जाता है दालों का, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बच्चों ये तुम लोग अपनी कॉपी में ये सब नोट कर लेना, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग इसको पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह करके ये चैप्टर यहाँ पे तुम लोग का ख़त्म होता है। चैप्टर अभी बचा है, ये टॉपिक यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।